अरे कृष्ण, मैं आपकी हर बात मान सकता हूं, लेकिन पांडवों को बिना युद्ध के एक सुई की नोक के बराबर भी राज्य नहीं दे सकता। जब दुर्योधन ने सुना कि कृष्ण आ रहे हैं तो दुर्योधन ने 56 प्रकार के भोग बनवाए कि कृष्ण आ रहे हैं, कृष्ण महाराज हैं, ठाकुर जी हैं, उनके लिए अच्छे अच्छे व्यंजन बनवाऊं। अगर वो मेरी फेवर में हो गए, माने कहते हैं कि किसी के दिल तक उतरना है तो पेट के रास्ते उतरा जाता है, बढ़िया बढ़िया भोजन कराओ। तो 56 भोग बनवाए दुर्योधन ने और कहा कि हे कृष्ण, मैंने आपके लिए 56 भोग बनवाए हैं, प्रसादी पाकर के जाना। लेकिन दुर्योधन ने इतना निवेदन किया, ठाकुर जी ने हाथ जोड़ करके कह दिया कि अरे दुर्योधन, मेरा तो निमंत्रण काका विदुर के घर है। इस कथा से संत समझाना चाहते हैं कि भोजन 2 ही परिस्थिति में किसी के घर करना चाहिए, हर एक के घर पर भोजन नहीं करना चाहिए। या तो कोई प्रेम भाव से तुमको बुलाए तो भोजन करो उसके घर पे, या फिर पेट में इतनी व्याकुलता हो रही हो कि भूख से मन और आत्मा तड़प रही हो कि अब हमारे प्राण चले जाएंगे, तो जैसा भी मिल जाए पालो। वैसे इतना संयम रखना चाहिए हर चीज का कि इतनी तड़प किसी भी चीज की होनी नहीं चाहिए। तो कृष्ण ने कहा, दुर्योधन, ना तो मुझे भूख इतनी लगी है कि मैं तेरे इन 56 भोगों को पाऊं, और ना ही तेरा भाव है इन 56 भोगों में। लोभ है तेरा। जो लोभ से भोजन कराए, जो लालच से भोजन कराए, जो स्वार्थ से भोजन कराए, उसमें प्रेम नहीं होता। और जो प्रेम से भोजन कराता है उसकी सूखी रोटी में भी स्वाद आता है, ये पक्की बात है। अब काका विदुर भरी भीड़ में से झांक रहे थे ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए, वो भी आए थे। वो सोच करके घर से आए थे कि कृष्ण तो बड़े द्वारकाधीश के राजा बन गए हैं, वो तो हमें भूल गए होंगे, लेकिन नगरी में आए हैं तो जाकर के चुपचाप से दर्शन कर आए। गए, भीड़ में से झांक रहे थे, जैसे ही कृष्ण के मुंह से सुना कि उनका निमंत्रण काका विदुर के घर है, विदुर जी दौड़ पड़े बाजार की ओर। अरे कृष्ण को मेरा नाम याद है, उनको ये याद है कि मैं उनका काका हूं। इधर विदुरानी स्नान कर रही थी, कृष्ण पहुंच गए। विदुर जी अभी बाजार से लौटे नहीं हैं, तरह तरह की सामग्री बाजार से चुन चुन करके ला रहे हैं कि मेरे ठाकुर जी मेरे झोंपड़ी में पधारेंगे। आज विदुर के घर पहुंचने से पहले कृष्ण घर पहुंच गई। विदुरानी स्नान कर रही हैं, कुंडी खड़काई, अंदर से विदुरानी कहती हैं, अरे कौन? कृष्ण ने कहा, काकी खोल किवाड़, मैं कृष्ण। जैसे ही सुना कि मैं कृष्ण, विदुरानी ने अपना चीर बस ऐसे ऊपर से ओढ़ा और दौड़ पड़ी किवाड़ खोलने के लिए, और नेत्रों से अश्रु बरस रहे हैं। फटी सी चादर को बिछा दिया, कृष्ण को बिठा लिया और बहते अश्रुओं से कृष्ण को निहारती जा रही हैं। घर में कुछ था नहीं, कुछ केले घर में रखे थे, केले के जुग्गे को हाथ में पकड़ लिया और केले को छील करके मिगी मिगी फेंकती जा रही हैं और छिलका खिलाती जा रही हैं। ये प्रेम, ऐसा प्रेम होना चाहिए। भूल जाए सब कुछ, जिससे भी प्रेम करो उसके गुण अवगुण नहीं देखने चाहिए। अगर हम प्रेम करते हैं तो उसके गुण और अवगुण दोनों से प्रेम होना चाहिए। तो विदुरानी अपने भाव ठाकुर जी के सामने रखती हैं और कहती हैं, सखीरी मैंने मोहन नौत दिए, सखीरी मैंने
छप्पन भोग बनाए रसिया को, छप्पन भोग बनाए रसिया को, 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 छप्पन भोग बनाए रसिया को, छप्पन भोग बनाए रसिया को। सखीरी वो तो प्रेम ही पान किए, सखीरी वो तो प्रेम ही पान किए, सखीरी मैंने मोहन नौत दिए, सखी मैंने मोहन नौत दिए, हलीरी मैंने मोहन नौत दिए, हरी मैंने मोहन नौत दिए। विदुरानी कहती हैं, अरे सखी, मैंने तो भाव से कृष्ण को याद किया था, मुझे क्या पता था कि कृष्ण दौड़े चले आएंगे। और मैं तो अपने भाव में 56 भोग बना बना करके ठाकुर जी का भोग लगाती थी, लेकिन जिस दिन वो आए ना, उस दिन मेरे घर में कुछ नहीं था। जिस दिन वे मेरे द्वार पर आए, मेरे घर में कुछ नहीं था। मेरे भाव का स्पर्श करके मेरे श्याम सुंदर मेरे आंगन में दौड़े चले आए। इतने में ही विदुर आते हैं और देखते हैं और धमका दिया, अरे बाबरी, ये क्या कर रही है? मेरे ठाकुर जी आज आए हैं न जाने कितने वर्षों में, और तू इनको छिलके खिला रही है। छीन लिए केले हाथ से और फिर छील करके एक केला छिलके को फेंक दिया, मिगी ठाकुर जी को खिलाने लगे। तो ठाकुर जी मुस्कुरा करके कहने लगे, अरे चाचा, जो काकी के छिलकों में स्वाद था वो तुम्हारी मिगी में स्वाद नहीं है। क्यों? क्योंकि तुमको समझ है कि ये मिगी है और ये छिलका है। इसीलिए कहते हैं कि प्रेम करो तो निष्काम भाव से करो। अमीर गरीब देख करके दोस्ती मत करो। दोस्ती करनी है, अगर हो गई है तो फिर मरते दम तक निभानी है। अगर हमने किसी को मुंह बोली बहन बना लिया है, अगर एक बार वो राखी टीके पर नहीं आई तो तुम चले जाओ। अगर मान लो कभी भाई अच्छे से विदा नहीं कर पाया किसी कारणवश, तो बहन को बुरा नहीं मानना चाहिए। जीवन के जो रिश्ते होते हैं ना, वो प्रेम के रिश्ते होते हैं और रिश्तों की डोर बड़ी नाजुक होती है। ठाकुर जी इस कथा से बस इतना ही समझाना चाहते हैं कि हर रिश्ते को निश्चल भाव से निभाओ, जो संसार में भी रिश्ते निभते रहें, और भीतर से रिश्ता अपने ठाकुर जी से रखो, वो भी मजबूत रखो। बोले श्री बांके बिहारी लाल की। आगे भगवान के वराह अवतार का वर्णन आता है और बड़ी सुंदर एक कर्दम ऋषि की कथा आती है। मैत्रेय मुनि बोले, हे विदुर जी, ब्रह्मा जी के कर्दम नामक एक पुत्र बिना विवाह किए जंगल में चले गए। हर कथा से प्रेरणा मिलती है हमको। वे बिना विवाह किए जंगल में चले गए, बहुत वर्ष तपस्या की, बड़े अच्छे ऋषि बन गए। एक दिन एक तालाब के किनारे बैठे थे। उस तालाब में कुछ मछलियां किलोर करती हुई दिखाई दी। वे मछलियां खेल रही थीं। 2 मछली बड़ी थी और कुछ छोटे छोटे उनके बच्चे थे। इन बच्चों को शांत करो। अब ऋषि के मन में ऐसा भाव आ गया कि अगर मैं भी विवाह कर लेता तो मेरा भी ऐसा छोटा सा एक परिवार होता और छोटे छोटे बच्चे होते। अब भगवान तो मन की हर बात को जानते हैं। तन की जाने मन की जाने और चित्त की जाने चोरी, और उस प्रभु से क्या छुपा हुआ जाके हाथ हमारी डोरी।
भगवान से कुछ नहीं छुपा। आजकल जगह जगह पर लिखा रहता है ना, तुम सीसीटीवी के कैमरे की नजर में हो। तो यहाँ वाले सीसीटीवी बंद हो जाते हैं, पर वहां वाला सीसीटीवी कभी बंद नहीं होता। एक एक मिनट का तुम्हारा रिकॉर्ड हो रहा है वहां, और ऊपर से रिकॉर्ड नहीं होता। जो ऊपर तुम्हारा व्यवहार है वो रिकॉर्ड नहीं होता, जो भीतर चल रहा है वो रिकॉर्ड होता है। आ रही है बात समझ में? तो ऊपर से चाहे कितने भी कड़वे रहो, लेकिन भीतर से मीठे रहो। भीतर से दुआ दो सबको, सबका कल्याण हो हे नाथ, सबका कल्याण हो, ऐसी भावना रखनी चाहिए। तो ऋषि विचार करते हैं, काश मेरा भी ऐसा छोटा सा परिवार होता, बालक होते, बच्चे होते, पत्नी होती। कुछ समय बाद मनु शतरूपा अपनी पुत्री देवहूति के साथ पधारते हैं और आकर के ऋषि से प्रार्थना करते हैं कि मेरी इच्छा है कि मेरी पुत्री का विवाह आप अपने साथ करो, आपके योग्य है मेरी पुत्री। तो करदम जी बोले, मैं विवाह तो कर लूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि परिवार बसने के बाद मैं फिर से सन्यासी हो जाऊंगा। माने ग्रस्त को भोगो, जब तक